श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा से हमें सच्ची और निस्वार्थ मित्रता, कठिनाइयों का धैर्य से सामना करने और सादगी में जीवन जीने तथा भौतिक सुखों से अधिक आत्मसम्मान और रिश्तों को महत्व देने की प्रेरणा मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त सुख दुख का साथी होता है और मित्रता में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता, बल्कि हृदय का सच्चा प्रेम और समर्पण ही मायने रखता है। कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। आप अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा जी के पास पैसे नहीं थे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रह जाए, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना ही चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा है, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से कुछ चने ले आई। उसे फटे हुए कपड़ों में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी सोने की नगरी थी। ल- लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण जी के महल तक पहुंच गए। द्वारपाल ने साधु सुदामा जी को देखकर साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, यह क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। द्वारपाल को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया, सुदामा नाम का कोई आपसे मिलने आया है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहा राजा और कहा ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा ने चने की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने वह खींच ली। कृष्ण ने उसमें से चने निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर गया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों का पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी तो क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया।
उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दर्शकों, ये कहानी आपने सुनी तो होगी, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य भी है कि सुदामा को आखिर गरीबी क्यों मिली। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। एक ब्राह्मणी थी, निर्धन थे, उसके पीछे एक कहानी है कि एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठवें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चने को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चने की बंदी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह फुटकी पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। ये सांदीपनि मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वह फुटकी पोटली वही छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दिया, मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे रोज की तरह। तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही चने की फुटकी पोटली सुदामा जी के हाथ में लगी, क्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैं त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए ऐसा मैं कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। तो इसी कारणवश सुदामा ने वो चने खा लिए और दरिद्रता का शाप अपने ऊपर ले लिया चने खाकर। लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। ये होती है सच्ची मित्रता, कृष्ण और सुदामा की प्रेम की कथा, यानी कि सच्ची मित्रता की कथा।
तो दोस्तों, सच्चे मित्र में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती, ना ही गरीबी अमीरी देखी जाती है। इसलिए आज तक इतने युगों के बाद भी दुनिया में कृष्णा और सुदामा की सच्ची दोस्ती को लोग सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक में याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।